हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म को। ये वाला जो पार्ट है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, क्योंकि यहां पर आप सीखने वाले हो कि अगर केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है तो उसके परफॉर्म होते टाइम पे एक्चुअली में पीछे हो क्या रहा है। ये वो वाली बात नहीं है जब छोटे में आपको बोल दिया जाता था कि बेटा दो रिएक्टेंट है उससे एक प्रोडक्ट बना लो, बात खत्म कर दो। यहां पर अब बात ही आती है कि सर अगर प्रोडक्ट बनता है तो उसका रीजन क्या होता है। ठीक है, इसी बात पे फटाफट बिना समय को बर्बाद करे जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन की। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और साथ ही साथ में इसमें से कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्या होता है क्या नहीं समझ लेते हैं। स्वार्ट्ज रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हम अल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कैसे होगी रिएक्शन? सर बहुत आसान है। जब कभी भी मिथाइल ब्रोमाइड को सिल्वर फ्लोराइड के साथ में मिलाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कुछ दूसरे रिएजेंट्स हम लोग यहां पर लेते हैं, जैसे कि आपके पास होता है SbF3 या फिर जो मर्क्यूरस फ्लोराइड होता है वो, या फिर कोबाल्ट फ्लोराइड होता है। तो इनकी प्रेजेंस में क्या होता है कि यहां पर जैसे मिथाइल ब्रोमाइड की बात की जाए तो मिथाइल का नेचर कैसा होगा? सर पॉजिटिव होगा। ब्रोमीन का नेचर कैसा होगा? सर नेगेटिव होगा। सिल्वर फ्लोराइड की बात करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो भैया यहां पर हो क्या रहा है, चीजें एक्सचेंज हो जा रही हैं। कैसे एक्सचेंज हो जा रही हैं? मिथाइल ब्रोमाइड बन चुका है मिथाइल फ्लोराइड जो कि होगा CH3F और प्लस यहां पर क्या बन जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड का सॉल्ट बन जाएगा। ऑब्वियस बात है, जिसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे और बॉटम पे जाके वो जमा हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन बहुत सिंपल है। क्या पता चला? सर नेगेटिव को नेगेटिव से रिप्लेस कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएजेंट्स। ठीक है जी, पर अब यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास में यह बनने वाला है कि सर अगर मैं फ्लोरीन की बात करता हूं तो फ्लोरीन तो क्या होता है? सर फ्लोरीन एक्चुअली में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हैलोजन के ग्रुप में। याद है कि नहीं याद है? शॉर्ट ट्रिक होती है इस सीरीज को याद रखने के लिए, फुल कलर ब्राइटनेस, फुल कलर ब्राइटनेस इन अकाई टीवी। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, फुल कलर ब्राइटनेस इन अकाई टीवी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटाइन। अगर मैं बात करता हूं तो मैंने यहां पर ब्रोमीन को रिप्लेस करा है फ्लोरीन से। अब बात करोगे सर फ्लोरीन जो होता है बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो भाई नेगेटिव पॉजिटिव, आखिर ऐसा क्या होता है कि फ्लोरीन यहां से टूट जाता है और उसकी जगह पर किसकी जगह चले जाता है? ब्रोमीन की जगह चले जाता है। ठीक है, यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसी को हमें मैकेनिज्म में समझना है। ठीक है जी, चलिए समझते हैं। बहुत ही इजी है। जरा एक बात पे ध्यान देना, यह जो रिएक्शन परफॉर्म हो रही है यह मिथाइल ब्रोमाइड में परफॉर्म हो रही है, जहां पर एक कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में जब कभी भी आप इसके अंदर सिल्वर फ्लोराइड मिलाते हो तो यह रिएक्शन परफॉर्म हुई थी। ठीक है जी, बिल्कुल सही। अब एक बात पे ध्यान देना, ब्रोमीन की अगर मैं बात करता हूं तो ब्रोमीन वन ऑफ द गुड लिविंग रिएजेंट होता है। ठीक है भाई साहब, क्या होता है? यह होता है हमारे पास में गुड लिविंग रीएजेंट। मतलब यह है कि शादी ब्याह में जो फूफा लोग नहीं होते जो क्या करते हैं, शादी ब्याह में गुस्सा होकर नाराज होकर बहुत जल्दी लीव कर जाते हैं ना, ये उनकी तरह होता है। तो ब्रोमीन के गुड लिविंग रिएजेंट होने की वजह से ब्रोमीन क्या करता है, यहां से लीव करने के लिए बिल्कुल रेडी रहता है। ब्रोमीन बोलता है भाई मैं तो छोड़ दूंगा, मैं तो चला जाऊंगा, ये बिल्कुल रेडी रहता है, जिस वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिविटी जनरेट हो जाती है। ठीक है, कार्बन के ऊपर क्या जनरेट हो जाती है? पॉजिटिविटी। अब यहां पर सिल्वर है और फ्लोरीन है, तो अब यहां समस्या क्या होती है कि कार्बन जो पॉजिटिव टाइप का रहता है यह हमेशा किसी नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। जब कभी भी सिल्वर फ्लोराइड को आयोनाइज किया जाता है तो F नेगेटिव निकलता है। अब यह जो F नेगेटिव होता है यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को परफॉर्म करता है। कैसे? सर यहां से ब्रोमीन जाएगा, उसके बदले में जो फ्लोरीन होगा वो यहां पर बैक साइड से क्या कर देगा? अटैक कर देगा। तो अगर याद करो, जब कभी भी न्यूक्लियोफाइल इस तरह से सब्स्टिट्यूट किए जाते हैं, बैक साइड से अटैक होता है, तो उसको क्या कहा जाता है?
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर कौन सी वाली? SN2 वाली। तो यहां पर कौन सी रिएक्शन हुई है? SN2 रिएक्शन परफॉर्म हुई है, जहां पर फ्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया है ब्रोमीन को। पता ही होगा भैया, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, बीच में ट्रांजिशन स्टेट आती है, जहां से बाद में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लोरीन के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद भी क्यों फ्लोरीन यहां टूट जाता है और यहां पर जुड़ जाता है। तो क्या आंसर दोगे? सर यहां पर जो मिथाइल ब्रोमाइड आपने रखा हुआ है, तो यहां से ब्रोमीन का करा जाता है ब्रेकडाउन, बिकॉज ब्रोमीन एक गुड लिविंग रिएजेंट है या फिर गुड लिविंग ग्रुप है। रिएजेंट नहीं बोलता हूं, रिएजेंट बोलना गलत हो जाएगा। ये जो ब्रोमीन होगा वो क्या हो जाएगा? गुड लिविंग ग्रुप हो जाएगा। बहुत जल्दी क्या करता है? जगह छोड़ देता है। फ्लोरीन एक न्यूक्लियोफाइल होता है, तो वो न्यूक्लियस पर आकर अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करता है। क्यों? क्योंकि सर छोटे छोटे हाइड्रोजन के ग्रुप्स यहां प्रेजेंट होने की वजह से यहां पर जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, ठीक है, या जो क्राउडनेस है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने और क्राउडनेस के कम होने की वजह से फ्लोरीन का यहां पर आकर अटैक करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, और यहां पर जो प्रोडक्ट होता है वो इन्वर्जन को परफॉर्म करता है। मतलब पहले जो न्यूक्लियोफाइल था वो कहां था? राइट हैंड साइड पे। अब जो नया न्यूक्लियोफाइल आया है फ्लोरीन, वो कहां पर आ जाएगा? ऐसा लेफ्ट हैंड साइड। पीछे आ गया ना, बैक साइड अटैक करके रखा हुआ है, तो यहां बैक साइड अटैक करके आ जाता है। यहां हाइड्रोजन प्लस यहां पर हाइड्रोजन, और बदले में क्या हुआ? सिल्वर का आयन ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा? सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर देगा। और ये जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है वो सॉल्ट फॉर्म में नीचे की तरफ चला जाता है, जिससे कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? इजी है। तो बस रे भाई, इतना सा करना है और कुछ भी एक्स्ट्रा काम यहां पर नहीं करना है। ठीक, क्लियर हो गया? स्वार्ट्ज रिएक्शन समझ में आ गया। और कोई पूछता है कि भैया स्वार्ट्ज रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म लगा है, तो बिल्कुल बता देना सर, SN2 लगा है, जिस वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से बैक साइड अटैक होगा, साथ ही साथ में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से ये रिएक्शन इस तरह से परफॉर्म होती है। ठीक है, क्लियर हुई बात? चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि हम फिर इसे इरेज कर सके। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? इजी थी केमिकल रिएक्शन और उसका रिएक्शन मैकेनिज्म। तो बस, अगर आपको ये इजी लगा है और बढ़िया से लेक्चर समझ में आ गया, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, वीडियो को जल्दी से लाइक करें और साथ ही साथ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर दे, ताकि हम लोगों के बीच में जो एंगेजमेंट है वो बनी रहे। साथ ही साथ में शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, बिकॉज इस स्टेप अप एकेडमी में आपको मिलेगा यहां पर बहुत सारा फ्री कंटेंट, जैसे कि 6 to 12 तक के लेकर सभी बोर्ड्स, इसके अलावा नीट, क्लेट, जेई, AIC, UET, TET, सारी एजुकेशन कंप्लीटली फ्री। इसी बात पे करते हैं हम लोग आज इस वीडियो को एंड। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय।